Welcome to Love World Teenage Tunes Open Mic for Poetry session 15. So, Love World welcomes you all to this Teenage Tunes Open Mic for Poetry. Okay? And before we start, I would like to share with you a story, a short story. There is a child whose name is Omkar Singh, and he's from Jammu. He is the world's youngest webmaster, and he has received world's youngest theoretical author. He has written a book, and he is world's youngest EMF researcher, and he has authored the book When the Time Stops, for which he received Bal Shakti Puraskar 2020 from Prime Minister Modi. He has received the Bal Shakti Award. And during this time of COVID-19, he has developed a COVID care website for Jammu and for the whole world. He has designed a website. And do you know that these websites allow the users to take free anonymous self-risk assessment, and more than 1.3 million users worldwide visited his website. So this is and NASA, the American agency, NASA Eagle Scout Award. He has received this Eagle Scout Award 2020 from NASA America. And so he is Omkar Singh from Jammu. And do you know, the Love World magazine, which is organizing this Teenage Tunes Open Mic for Poetry, he is the cover page story, Omkar Singh. This is the cover story of that boy. Okay? And you know that Love World showcases the teenagers from across the world which inspire other teenagers, which have done something exemplary. Okay, so now I have shared this story from Love World magazine. This is the child, Omkar Singh. Now we proceed, and now I meet with our teen poets. Okay, so if you have done something great, something exemplary, and if you know some child who is a teenager, if he or she has done something great and exemplary, then you can share his story to Love World and we will showcase that child. Okay? Is that clear? Now, after this, we begin our poetry session, and अभी हमारे सारे जो बच्चे हैं वो अपने छोटे छोटे पोएम्स लेकर यहाँ पर आ गए हैं. तो कविता लिखना मतलब सपने देखना, सपनों को पूरा करने की ताकत देती है कविता हमें. तो वहीं पे एक चीज शेयर करते हैं हम. खेत जोतकर बीज बिखेरो, धूप और बारिश आने दो, अपनी कोशिश मेहनत कर लो, रब को स्वप्न सजाने दो. तो आप अपनी कविताएं लिख लिख कर अपनी पावर को बढ़ाइए और अपने सारी चीजों को बढ़ाकर अपने सपने पूरे करने की तरफ चलिए. और अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएट्रीज को. और सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाती हूँ फैजा नाइक. हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून. सो मेरी आज की पोएम का नाम है तुम सुनोगी मुझे. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लाइक ये एक इंसान अपने मतलब गुजर जाने के बाद अपने लव्ड वन को ये बोल रहा है. सो इट इज, कान लगा के सुनना तुम, शायद सुन पाओगी, अब तो सिर्फ सपनों में मिलने आओगी. सुनकर मेरी पुकार शायद ये गिले शिकवे भी मिट जाएंगे, अब तो सिर्फ हम सपनों में मिल पाएंगे. अब एक कसम है तुम्हें कि मेरे बेजान जिस्म के पास ना आना तुम, ये तुमको फिर भी सुनता होगा. अब आ भी गए तो इन अश्कों को ना गिराना तुम, वो क्या तुम्हें कांधा दे जो खुद का चार कांधों को ढूंढता होगा. और कहता हूँ तुम याद रखना
मेरी उन सौगातों को, और कहता हूँ कि तुम याद रखना मेरी उन सौगातों को, चांदनी में बीती चमकती खुले आसमान की बातों को। और अब कुछ समय मिला है तो सोचने का, अब कुछ समय मिला है सोचने को, तभी ये एहसास होता है, मरकर फिर मुझको अपनी गलतियों का पछतावा होता है। हाँ फिर मिल हाँ फिर मिलेंगे हम, पर शायद दुनिया दूसरी होगी, और हमारी ये कहानी फिर शुरू होगी। थैंक यू। यस, फैजा नायक, आपने अपनी सुंदर कविता यहाँ पर शेयर की। तुम सुनोगे मुझे। हम लोगों को, सभी लोगों को हमेशा यही शिकायत रहती है कि हमें कोई सुनता नहीं, और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमें सुने, और हमारे आसपास वाले लोग भी ये चाहते हैं कि हम उनको सुने, लेकिन सबको एक दूसरे से यही शिकायत रहती है कि तुम सुनते नहीं। तो आपकी इस कविता से वही चीज यहाँ पे आ रही है कि हमारी बात को सुना जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी अगर आप खुद अपने आप को सुने। असल में आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपको ये क्लियर हो, तो वो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको असल में क्या कहना है? जब आप खुद को सुने। आपका मन हमेशा आपसे बात करना चाहता है, लेकिन हम लोग अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देके उसको सुन नहीं पाते, तो हमारी बात सामने वाले के लिए भी सुनने लायक नहीं रह पाती है। तो हमारे अंदर से बहुत सारी बातें, हमें जब हमारा मन बोलता है तो उसमें बहुत सारी चीज ऐसी भी होती है कि जो गलत सही का हम कैसे समझे। हमारा मन तो गलत भी बता रहा है, सही भी बता रहा है। तो हमारा जो विवेक है, विजडम है, वो हमें बताता है कि हमें क्या चीज सामने वाले से बोलनी है कि हमें सुना जाए और हम भी और लोगों को सुने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बुलाती हूँ अनंत नारायण। अनंत नारायण। नेक्स्ट इज मुस्कान। मुस्कान। देन चीकू कुमार। देन सोनल सिन्हा। सोनल सिन्हा। Yes, ma'am. Good afternoon, and Zain, ma'am. The title of my poem is my. The title of my poem is "My Friends Are a Treasure Box." My friends are as a transom of life, opens and gives sunlight. My friends are as the God who never bequeaths me alone. My friends are as a success, makes me perpetually apart from stress. My friends are like a mother. I like them, no one is other. My friends are like a finger, warbles me, a song of delight for me as a singer. My friends are like thread, who motivates to go ahead. My friends are as a smile that declares me to go miles. My friends are similar to the book, to whom we should ought to look. Thank you. Thank you, Sonal, for this poetry of yours on friendship. So, the taste of true friendship is a treasure to our tongue. Whenever we feel low, the taste buds sprung. So, life tastes better with true friends. Thank you for this nice poetry. Now, I call the name of Aviral Sharma. Yes, ma'am. Yes. नमस्कार, मेरी आज की कविता का शीर्षक है लम्हा। तो शुरू करूंगा। ये जो लम्हा है हमारा, ये जो लम्हा है हमारा, इस लम्हे को थाम कर, तुझे अपना मानकर, इसको मैं बांध लूं। जैसे कोई सुंदर ख्वाब है या बस एक एहसास है, तुझे सच्चा मानकर, खुद को मैं तुझ में घोल दूं। बताऊं तुझे कितनी अनमोल तू। ये जो लम्हा है हमारा, इसको इश्क का नाम दूं या बस एक मुलाकात मान लूं। तू जो मुस्कुरा दे तो दिन मेरा बन जाए, तू जो मुस्कुरा दे तो दिन मेरा बन जाए, जैसे हुई हो मौसम की पहली बारिश।
तू जो रो दे अगर तो मैं ना रहूंगा, तू जो रो दे अगर तो मैं ना रहूंगा, जैसे हूं मैं तेरी आंखों का काजल। जो पत्थर सा दिल अब धड़कने लगा है, ये पत्थर सा दिल अब धड़कने लगा है, जो था इधर बदर बेसबर अब माहौल में तेरे रंगने लगा है। तू जो ना करे मुझसे अब बात, तू जो करे मुझसे अब बात, लगे गुजारी हो मैंने रेगे सर्दी में रात। ये जो तेरा अंदाज है ना, समझ ना सकूं एक ऐसा राज है। मैं पीता नहीं पर तू चढ़ने लगी है, मैं पीता नहीं पर तू चढ़ने लगी है, दिल से दिमाग में उतरने लगी है। ये लम्हा नायाब, ये लम्हा नायाब है, इस पल में इश्क कामयाब है। ये जो लम्हा है हमारा, इसको मैं थाम लूं, तुझे अपना मान लूं। धन्यवाद। धन्यवाद अविरल आपकी कविता के लिए। तो आपने जो कविता सुनाई वो प्रेम और प्यार के ऊपर है। तो प्यार एक सबसे बड़ी ताकत है कि इंसान जिसके सहारे जो चाहे वो कर सकता है। तो प्रेम को अपनी ताकत बना के हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को और भी कॉन्फिडेंट और भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आईना तुम बने तो निखर हम गए, आईना तुम बने तो निखर हम गए, जो पता भी न था वो कर हम गए, जो पता भी न था वो कर हम गए। तो प्रेम एक ऐसी पावर है जो आपको एम्पावर करती है, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो सब करने के लिए। तो इस पावर को अपने अंदर डेवलप करिए एंड डू व्हाटएवर यू लाइक। थैंक यू। अब मैं बुलाती हूँ एंथनी जोशिथा। एंथनी जोशिथा रेड्डी। Are you here, Joshita? Yes. Yeah. Good evening, respected teacher and my dear friends. I'm Joshita from Vista School. Today I'm going to recite a self-written poem on beaches. A day at the beach. The sun and sand go hand in hand. The sound of constant waves. There's a smell of salt in the air. The ocean is seen through a haze. The parents bring the children and watch them play in the sand. They help them gem the waves by holding little hands. The teens exude vitality and youth. They know they are coming of age. They strut and prance and dance around as if they were on stage. Lovers strolling hand in hand enjoy their day of sun and sand. They seemed to think they were all alone, the crowded beach on which they roamed. The old move slow and steady, thinking it's notion. This could be the last time they get to see the ocean. The seagulls glide in circles, it seems without care, but really they are searching a crumb to catch mid-air. Scattered on the beach are castles made of sand. Some are small and messy, others big and grand. If one is lucky, while looking out to sea, they may spot some dolphins swimming gracefully. A day at the beach is not complete without catching the perfect wave or gathering shells along the shore, souvenirs of a perfect day. Thank you. I hope you enjoyed it. Thank you, Joshita. Very beautiful poem. Yes, we really enjoyed it. And
I have to say, Goa, Miami, Juhu, or Deves, visit once and feel stays. So beaches are beautiful and we love to be there. So thank you for this beautiful poem, Joshita. Next, Thank I you. call the name of Roli Singh. Roli Singh. यस मैम। मिस, मेरी कविता का शीर्षक है तू कौन है। शैल आई स्टार्ट? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता जी भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों भीग रहे हैं तेरे ये नैना? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता जी भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों भीग रहे हैं तेरे ये नैना? जिन लोगों ने अग्नि परीक्षा के बाद भी ना अपनाया माँ सीता को, जिन लोगों ने अग्नि परीक्षा के बाद भी ना अपनाया माँ सीता को, अब उन जैसों को सफाई क्या है देना? ये जिंदगी तेरी है, जीना भी तुझे ही है। मत सोच इन लोगों का, इनका तो काम ही है कहना, इनका तो काम ही है कहना। थैंक यू। छोटी सी आपने बहुत सुंदर ये अपनी पोएटिक लाइन्स यहाँ पर शेयर की, थैंक यू। और वही लोगों का काम है कहना। अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है, आप अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर आपको कौन क्या कह रहा है उसके बारे में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। और इसी एटीट्यूड से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको लाइफ में जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई अच्छी बात भी बता रहा है तो वो भी आपको नहीं सुननी है, लेकिन आपको ये जज करना आना चाहिए कि कौन सी बात हमारे काम की है, कौन सी नहीं। जैसा कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो लोग क्या कह रहे हैं उस पर कितना ध्यान देना है और कितना नहीं, ये आपको अपनी विजडम से जज करके अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट आई इनवाइट वाजेहा तबस्सुम। वाजेहा तबस्सुम। Next is Chavi Batham. Yes, ma'am. Yeah. Hello, everyone. Good afternoon. I am Chavi Batham, is going to represent a poetry whose title is Paryavaran. I am from Shada Vidya Mandir Senior Secondary School, Sihor. So, ma'am, can I start? पर्यावरण। इंसान की सारी माया पर्यावरण पर संकट लाया, देश को विकसित बनाया, देश को विकसित बनाया, पर्यावरण को खूब सताया। पेड़ पौधे नष्ट हो गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, पेड़ काट इंसान मस्त हो गया, पेड़ काट इंसान मस्त हो गया। अपने स्वास्थ्य को दिया बढ़ावा, अपने स्वास्थ्य को दिया बढ़ावा, पर्यावरण को खूब सताया। पक्षी सारे लुप्त हो गए, पक्षी सारे लुप्त हो गए, इंसान सारे सुस्त हो गए। इमारतें तो बहुत बनाया, इमारतें तो बहुत बनाया, पर्यावरण को खूब सताया। प्रदूषण को इतना बढ़ाया, प्रदूषण को इतना बढ़ाया, पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आया। इंसानों को फिर भी समझ न आया, इंसानों को फिर भी समझ न आया, पर्यावरण को खूब सताया। पर्यावरण की दोहाई, सुन लो पेड़ काटने वाले कसाई, सुन लो पेड़ काटने वाले कसाई, पेड़ लगाओ देश बचाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। जय हिंद। थैंक यू मैम। धन्यवाद छवि, पर्यावरण के ऊपर आपकी कविता के लिए। तो पर्यावरण को हम इंसानों ने बहुत ही खराब जो किया है, और अभी इस लॉकडाउन में हमने देखा कि वो, क्योंकि सब इंसान अपने घरों में थे और बाहर वो अपने पर्यावरण को खराब करने के लिए नहीं आ पा रहे थे, तो हमारा पर्यावरण पहले से ज्यादा स्वच्छ हुआ, साफ हुआ। और हमने ये महसूस किया कि डॉल्फिन्स किनारों पर आने लगी, और कितने ही मोर छतों पे आने लगे, और कितने ही जानवर आराम से अपना जीवन बिताने लगे। तो पर जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है तो वापस वही पॉल्यूशन उसी तरह से ना हो जाए, हम लोग को यही आशा करनी चाहिए, और हम सबको मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए काम करना चाहिए। तो हम यही कहते हैं यहाँ पर, कार पॉल्यूशन पेड़ ना चढ़े। अभी इतने दिनों में ऐसा लगता था पेड़ पौधे भी बहुत साफ सुथरे हो गए हैं, जो कारों से इतना पॉल्यूशन निकलता था वो पेड़ों पे जैसे कि जम जाता था। तो हमने देखा कि वो भी कितने हरे भरे हो चुके थे। तो कार पॉल्यूशन पेड़ ना चढ़े, शहर का कचरा नदी ना पड़े, लाउड स्पीकर कान को बख्शें, साउंड पॉल्यूशन भी कम हो, लाउड स्पीकर कान
को बख्शें तो बदल जाएं पृथ्वी के नक्शे। तो हम सब ये आशा करते हैं कि पृथ्वी के नक्शे बदलेंगे और हम सब लोग लॉकडाउन के बाद भी अपने पर्यावरण को उसी तरह से बचाए रखने के काम करेंगे। तो थैंक यू छवि पर्यावरण पर आपकी सुंदर कविता के लिए। इसके बाद मैं बुलाती हूँ अनुज सिंह। Yes, ma'am. Good morning to all of you. Today is my poetry on one-sided love. So, shall I start, ma'am? एक तरफा। उनकी निगाहों से हम अपनी निगाहें नहीं मिलाते हैं, पर फिर भी उनकी चेहरों की नूर को हम अपने दिल के करीब रखते हैं। उनकी एक झलक पाने को हम उनकी गलियों से हर रोज गुजरा करते हैं। वो मेरे करीब न होते हैं, पर ये हवाएं हर पल उनकी इश्क का एहसास कराते हैं। वो जब भी हमारे सामने आते हैं, न जाने क्यों हम उस पल को वहीं रोक देना चाहते हैं। वो रातों में कोई और के लिए जागते हैं और यहाँ नींद हमारी उड़ जाया करते हैं। उनके दर्द को हम अपना दर्द समझते हैं, उनकी खुशी में हम भी थोड़ा मुस्कुरा लिया करते हैं। वो जब भी हमसे कुछ कहते हैं, उनकी हर एक लफ्ज हमें सुकून दिया करते हैं। हम अपनी दिल की बात उनसे नहीं कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें खोने से डरते हैं। हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, फिर भी केवल उन्हीं की मोहब्बत का हम इंतजार करते हैं। हमें मालूम है कि वो हमारे इश्क को इनकार करते हैं, पर फिर भी ख्वाबों में उनके साथ हम आज भी सपने सजाया करते हैं। जिस प्यार को हम दिल में छुपा लिया करते हैं, उसे ही एक तरफा प्यार कहते हैं। और एक तरफा प्यार नसीब वाले ही करते हैं, क्योंकि ये इश्क है केवल रूह से रूह जुड़ते हैं। और वो लोग कुछ यूं ही जिंदगी जिया करते हैं जो एक तरफा प्यार करते हैं, जो एक तरफा प्यार करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनुज आपकी इस कविता के लिए। आपने जो अपनी भावनाओं को अपनी कविता में पिरो के यहाँ पे शेयर किया, आपने प्रेम और प्यार के ऊपर अपनी कविता यहाँ पर शेयर की। तो प्यार जो है वो हमेशा आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको ताकत दे, आपको एम्पावर करे। तो सबसे खूबसूरत शायद जो इस संसार में एक चीज है वो यही है। तो आंगन आंगन हरियाली है, प्रेम प्यार की बारिश से। तो पूरा संसार जो इतना सुंदर और इतना सब कुछ है नेचर में, ये जो प्रेम और प्यार है ये सबसे बड़ी आकर्षण की चीज है। आंगन आंगन हरियाली है, प्रेम प्यार की बारिश से, मिट्टी पर जब बूंद पड़े तो कहाँ कोई रुक पाता है। तो आप सब जो यहाँ पे हमारे टीन पोइट्स हैं, इस एज में सबसे पहला प्यार का एहसास आप सबको होता है, लेकिन वो आपको एम्पावर करे और आपको किसी भी तरह से कमजोर ना बनाए, उसके लिए यू हैव टू बी कॉन्शियस। और आप के साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते ही YouTube पर मैंने एक कविता अपनी शेयर करी है, एक वीडियो जिसका टाइटल है प्रेम क्या मैं ही साहस हूँ। ये उस कविता का टाइटल है। तो उसमें मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हमें अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे करने हैं, कुछ भी बड़ा अचीव करना है, कोई भी हमारे बड़े टारगेट्स हैं उनको प्राप्त करना है, तो क्या जो हमारे मन के भीतर प्यार है, क्या वही साहस नहीं है? असल में वही प्यार जो है वही हमें साहस देता है, हिम्मत देता है, हमें शक्ति देता है कि हम जो चाहे लाइफ में वो प्राप्त कर सकते हैं। तो YouTube पर मेरी ही कविता है, आपको अगर मन हो तो आप देख भी सकते हैं। इसका टाइटल है प्रेम क्या मैं ही साहस हूँ। तो आपने प्यार के ऊपर ये कविता सुनाई, थैंक यू अनुज। तो प्यार इसी तरह आप सबको ताकतवर बनाता रहे और आपके टारगेट्स को अचीव करने में आप सबको गाइड करता रहे। इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बुलाती हूँ दर्शील सिंह। Good afternoon, everyone. Yeah, good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Darshil Singh. I am from ऐसा विद्यापीठ, class 10th, and my poem title is तू नहीं मेरी किस्मत में। आज भी तेरी बातें मेरे हर एक पल में साथ है, आज भी तेरी बातें मेरे हर एक पल में साथ है। तू तो चली गई मुझे छोड़ के, तेरी बाहों की वो राहतें मुझे याद है।
तू तो चली गई मुझे छोड़ के, तेरी बाहों की वो राहतें मुझे याद है। तू तो नहीं मेरी किस्मत में, पर तेरी यादें मेरे साथ हैं, पर तेरी यादें मेरे साथ हैं। तेरे होने से ही तो मैं था, तेरे साथ रहने से ही तो मेरा ये जहान था। तेरी खुशियों में ही तो मेरी खुशियां थी, तू ही तो मेरी जीने की दवा थी। तू ही तो मेरे तू ही तो मेरा पहला प्यार, तू ही तो मेरा पहला प्यार थी। पर तू तो नहीं मेरी किस्मत में, तेरी यादें मेरे साथ हैं, तेरी यादें मेरे साथ हैं। तेरे प्यार में इस कदर डूबा था कि सारा संसार भुला दिया। तेरे प्यार में इस कदर डूबा था कि सारा संसार भुला दिया। तुझे सारी खुशियां देके तेरे सारे गम अपने सीने से लगा लिए। तू आएगी वापस ये सोच के सारा जीवन यूं ही बिता दिया। तू तो नहीं मेरी किस्मत में, तेरी यादें मेरे साथ हैं। तू तो नहीं मेरी किस्मत में, पर तेरी यादें मेरे साथ हैं। तेरे साथ जीना तो सीख गया था, तेरे साथ जीना तो सीख गया था, तेरे बिन जीना नहीं सीख पाया। तेरे साथ जीना तो सीख गया था, तेरे बिन जीना नहीं सीख पाया। तेरे प्यार में ऐसा अंधा था, तेरी बेवफाई ना देख पाया। तेरे प्यार में ऐसा अंधा था, तेरी बेवफाई ना देख पाया। तू तो नहीं मेरी किस्मत में, तेरी यादें मेरे साथ हैं। तू तो नहीं मेरी किस्मत में, तेरी यादें मेरे साथ हैं, तेरी यादें मेरे साथ हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शील सिंह जी, आपने अपनी कविता सुनाई। थैंक यू मैम। तो अभी कंटिन्यूएशन में अभी दो कविताएं एक साथ प्यार के इस शीर्षक पे आई हैं, बहुत सुंदर। तो प्यार, मैं वही बात फिर से रिपीट करती हूँ कि प्यार हमारे लिए एक ताकत और एम्पावरमेंट की चीज है और होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी इस बात पे मैं, एक तो तुलसीदास जी की स्टोरी आप सबको पता है, जो हमारे 500 साल पहले अपने हिंदी के कवि थे संत तुलसीदास जी। तो उनकी स्टोरी सबको पता है कि वो कैसे कवि बन गए। कि एक बार उनकी वाइफ जब अपनी माँ के यहाँ गई हुई थी, तो उनको उनके बिना उनका मन नहीं लगा, तो वो उनके वहां पे पहुंच गए। लेकिन वो ऊपर की मंजिल पे उनका घर था, अब रात में कैसे सबको वो डिस्टर्ब करे, कैसे जाएं। तो उन्होंने उनको ऐसा लगा कि उनकी वाइफ की खिड़की से कोई रस्सी उन्होंने लटकाई है और वो उसको पकड़ के ऊपर जा सकते हैं। तो तुलसीदास जी उस रस्सी को पकड़ के और ऊपर अपनी वाइफ के कमरे में चले गए। तो जब वहां पहुंचे तो उनकी वाइफ ने उनको डांटा कि आप ये सांप को पकड़ के ऊपर आ गए हैं, ये कोई रस्सी नहीं है। मतलब आप अपने प्यार में इतने अंधे हुए कि सांप को पकड़ के ऊपर आ गए। तो इतना प्यार आप मेरी जगह अगर भगवान राम से करते तो आप पता नहीं कहां पहुंच जाते। तो उसी को उन्होंने, उस प्रेम को तुलसीदास जी ने अपनी पावर बनाया, और हम 500 इयर्स के बाद में भी आज उनको याद करते हैं। वो उसी प्यार की ताकत का कमाल है। तो you can transform your love in anything and you can achieve anything through this empowerment. Okay? तो फिर कुछ और इन लाइनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्यार इतना दिया, प्यार इतना लिया, प्यार इतना दिया, प्यार इतना लिया। नाव कागज की थी फिर भी तर हम गए, नाव कागज की थी फिर भी तर हम गए। तो प्यार एकदम नाजुक सी चीज है, लेकिन वो आपको इतना पावरफुल बना सकती है कि आप लाइफ में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम क्या मैं ही साहस हूँ, इस कविता को आपको अगर समय मिले, टाइम हो, तो आप लोग यूट्यूब पे जरूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा और कुछ सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं यहाँ पे बुलाती हूँ दिव्यांशी कुमारी। दिव्यांशी कुमारी। Next is Arohi Rayal. Arohi Rayal. Next is Bhumika Tyagi. Bhumika Tyagi. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Myself, Bhumika Tyagi. I am studying Shardaya Vidya Mandir Higher Secondary School. मेरी कविता का शीर्षक है माँ। हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में मम्मी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैम, ये रिटन बाय मी, तो आई कैन स्टार्ट मैम? ओके मैम।
भगवान का दूसरा नाम होती है माँ। भगवान का दूसरा नाम होती है माँ। हमको मिलती है जान उनसे, हमको मिलता है जीवन उनसे। उनके लिए मैं दूंगी जान, उनके लिए मैं दे सकती हूँ जान। कदमों में है स्वर्ग बसा, कदमों में है स्वर्ग बसा। हमारी खुशी में है खुश वह, हमारी खुशी में है खुश वह। दुख में दुखी हो जाती हैं, दुख में दुखी हो जाती हैं। कितने खुशनुमा है हम में, कितने खुशनुमा है हम। मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरी माँ है। माँ तेरी जन्नत का फूल है, माँ मेरी जन्नत का फूल है। प्यार करना उनका असूल है, प्यार करना उनका असूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है। माँ की हर दुआ कबूल है, माँ की हर दुआ कबूल है इंसान। माँ को नज़रअंदाज करना तेरी भूल है, माँ को नज़रअंदाज करना तेरी भूल है। माँ की कदमों में मिट्टी, माँ के कदमों में जन्नत की मिट्टी की धूल है, माँ के कदमों में जन्नत की मिट्टी की धूल है। थैंक यू मैम। थैंक यू भूमिका। तो माँ के ऊपर कितना भी लिखा जाए वो कम ही लगता है हमेशा। बहुत सुंदर कविता आपकी। तो माँ करती है प्यार बहुत, पर समझ देर से आता है। हमें लगता है हमारी माँ को डांट रही है, रोक टोक कर रही हैं, और हम उनको अलग तरह का समझते हैं। लेकिन माँ करती है प्यार बहुत, पर समझ देर से आता है। बच्चा कितनी बार भी रूठे, माँ का प्यार मनाता है। तो आप कितने भी गलत काम करें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी माँ हमेशा आपको मनाकर सही रास्ते पर ले ही जाती हैं। बहुत सुंदर कविता भूमिका। अब इसके थैंक यू बाद मैं मैम। बुलाती हूँ गरिमा शर्मा। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज का मेरा शीर्षक है माँ की ममता। हम सभी के जीवन में माँ की ममता, माँ सबसे अनमोल है। किंतु जब माँ की जो अहमियत होती है हमें तब पता चलती है जब हम माँ से दूर होते हैं। तो आज की मेरी कविता का जो रूपरेखा है वही वो इसी पर निर्धारित है कि जब एक बच्चा माँ से दूर होता है तो वो कैसे हर पल में अपनी माँ को याद करता है। मैं अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड, कोट भूल गया, इसे भी अपने साथ ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोलेगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम था वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे, अब हवाएं ही तो मान लो रूठ सी गई है मुझसे। जब मीठा खा ले होता है, पर ये मन अब इसी बात के लिए तो रोता है। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, अपने मनवाने को मैं अनेकों बहस करता रहा। आज वो सारी आजादी मेरे पास है माँ, आज वो सारी आजादी मेरे पास है। बात ये नहीं कि मैं जो चाहूं कर लूं, कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो बस इतनी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार अब कहाँ चला, मेरे वो अनेकों झूठ कौन देगा। कौन कहेगा कि बार बार मुझे क्यों परेशान करता है। हाय राम, ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा सारा दिन क्यों मुझे सताता है। खाना गर्म करने को रात भर जागती रहूं, खाना खिलाने को तुझे तेरे पीछे भागती रहूं। हे ईश्वर, ये लड़का दूध पीना तक भूल जाता है। देखो ना, आए दिन बीमार पड़ जाता
होता है। बहाती रहूं आंसू में तेरे लिए, कभी चाहे मेरे लिए, दिन भर फोन में लगा रहता है, कभी तेरा दिल तुझे पढ़ने को नहीं कहता है। इस माँ का तो क्या होगा और क्या क्या हुआ है, तू खुश रहना यही मेरी दुआ है। आज वो तमाम खुशियां मेरे आंगन में मुस्कुराती हैं, बस तेरी ही कमी आंसू बनकर बह जाती है। नहीं कि कोई उन खुशियों को बांटने वाला होता, गम ये नहीं कि कोई उन खुशियों को बांटने वाला होता, पर कोई तो मुझे गलतियों पे डांटने वाला होता। कौन मुझे पापा की डांट का दर्द दिखाएगा, और कौन हर शैतानी के बाद मुझे उनकी डांट से बचाएगा। तू होती ना तो बस एक मुस्कान से सारी परेशानी भगा देती। तू खुश रहे, तू तरक्की करे, भगवान से ऐसी अनेकों वर्ष तू हमेशा आबाद रहे, इन दुआओं को हाथ उठाती। और नौकरी के लिए घर छोड़ देगा ये सुनकर चुपचाप तेरे बेटे को छू कर जाती है माँ, अब बेटे को छू कर जाती है। पर माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है, पर माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है। थैंक यू। धन्यवाद गरिमा, आपने माँ के ऊपर एक सुंदर कविता यहाँ पर सुनाई कि क्या क्या चीजें अगर माँ पास ना हो तो क्या क्या चीजें हम उनकी मिस करते हैं और वो कितना और किस तरह से हमारा ध्यान रखती हैं। इस सब के ऊपर आपने अपनी कविता यहाँ पे शेयर की, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे मुनव्वर राणा की वापस मुझे पंक्तियां याद आती हैं, मैं वापस से दोहराती हूँ कि घर की सारी रौनक माँ से ही कैसे होती है। ए अंधेरे देख, ए अंधेरे देख, तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। सिर्फ एक माँ की प्रेजेंस से ही पूरा घर रोशन और आबाद हो जाता है। माँ ऐसी ही हस्ती है। थैंक यू गरिमा। अब मैं बुलाती हूँ प्राची कात्रे। प्राची कात्रे। Yes, ma'am. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। The title of my poetry is Poetry Itself. Writing poem is like holding a pen in the mouth and wondering about the floating clouds, thinking about each and everything in this world until you compose, your dinner is served. Thoughts and words fighting in the mind like a warrior. That is mind. Emotions shower as rain does, washing the mind with a crackling fuzz. Variety in poems, like variety in food. Everything came through a book that is good. Neither a lipstick nor an eyeliner. All you need to wear well is your confidence with a shining coherence. Examine everything around you. Will find inspiration in everything. Quarreling birds, shining stars, moving leaves, barking dogs, walking women, and the thinking poet. Looking at the circle of world having the same beginning and ending, life is a concert with thousands of people attending. Thank you. Yes. Thank you, Prachi, for your beautiful poem on poetry. So, life is real, in fact, a poetry. Life is a poetry, life is a painting, life is a song, and life is a dance. So, all the forms of art are in our life, and life is to live and not to instance. So, live life full on, don't miss this chance. So, enjoy your life full-fledged with all your enjoyable traits. Okay? So, beautiful poem, Prachi. Next is Karan Soni. Karan Soni. Next is Chaitanya Arora.
Chaitanya Arora. Next, Anjali Chauhan. Anjali Chauhan. Next is Gurbani Jagga. Yes, ma'am, am I audible? Yeah, audible. Okay. Good afternoon, one and all present here. I'm Gurbani here of Elcon International School. So today I will recite a poem, and the title of my poetry is If You Forgot Me. Okay, let's start. I want you to know one thing. Look how this is. If I look at the crystal moon, at the red branch of the slow autumn at my window, if I touch near the fire the impalpable ash or the wrinkled body of the log, everything carries me to you. And if everything that exists, aromas, light, and metals, were little boats that sail toward those isles of yours that wait for me, well, now, if little by little you stop loving me, I shall stop loving you little by little. If suddenly you forgot me, do not look for me, for I shall already have forgotten you. If you think it long and mad the wind of banners that passes through a life, and you decide to leave me at the shore of the heart where I have roots, remember that on that day, at that hour, I shall lift my arms, and my roots will set off to seek another land. But each day, each hour, you feel that you are destined for me with implacable sweetness. Each day a flower climbs up to your lips to seek me. Ah, my love, ah, my own. In me all that fire is repeated. In me nothing is engaged or forgotten. My love feeds on your love, beloved. And as long as you lived it will be in your arms without leaving mine. Thank you. Hope you like it. Ma'am, your mic is mute. Thank you, Gurbani Jagga, for your nice poem, If You Forgot Me. So, in fact, nothing ever dies away, nothing ever fades away, everything is transformed into something. And as we see in nature, that a seed turns into a sapling, and sapling grows a big tree, and a tree again produces seeds. So is the cycle of nature, and it goes on like that. So, Gurbani Jagga, thank you for your poem. Now I call the name of Momita Sutradhar. Momita Sutradhar. Momita, are you here? Okay. Yes, ma'am. Yes. You can say your poem. Today I want to recite a poetry about how the little kite learned to fly. I never can do it, the little kite said, as he looked at the overhigh of his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Oh, I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. But the big kite nodded. As well, goodbye. I am off, and they rose toward the twirling sky. Then the little kite paper tripped and the sight, and troubling he shook himself free of flight. First whirling and frightened and brave ground. First wheeling and frightened the brave ground. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising still. Then the how the little kite turned with pride as he sailed with the big kite side by side.
while far below he could see the ground and the boy like small spot moving around. They reset high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, now happy I am. The little kite cried, and all because I have brave and tried. Thank you, ma'am. Thank you very much, Momita Sutradhar, for this lovely poem. The experiences of a kite, of a little kite. You have given a picturesque view of that. So thank you very much for this beautiful poem on kite. How we humans also create our own space to live, and how we grow and how we live in this world. We can we can understand that by this small poetry of yours. Beautiful poem. Now, after Momita, I'll call the name of some students, some teen poets again. And if you are here, you can say your poem. Anant Narayan, Muskan, Chiku Kumar, Wajiha Tabassum, Arohi Rayal, Karan Soni. Yes, ma'am, I'm here. Karan Soni? No, ma'am, Arohi Rayal. Okay. Just. So, hello everyone, my name is Arohi and my poem name is Say. So, let's start. I can't go to school today, said little Piggy and McKay. I have a messy and a mumps, a gas, a rash and a purple bumps. My mouth is wet, my throat is dry. I am going blind in my right eye. My tonsils are as big as rocks. Therefore, I have counted 16 chicken pox. And there's one more, that's 17. And don't you think my face looks green? My leg is cut, my eyes are blue. It might be systematic flu. I cough and sneeze and gasp and choke. I am sure that my left leg is broke. My hip hurt when I move my chin. My belly button is craving in. My back is flinched, my ankle is pained. My appendix pain each time it rains. My nose is cold, my toes are numb. I have a silver in my thumb. My neck is stiff, my spine is weak. Too hardly whispering when I speak. My tongue is filling up my mouth. I think my hairs are falling out. My elbow is bent, my spine are in straight. My temperature is 108. My brain is shrunk, I can't hear. There's a hole inside my ear. I have a hanging and my heart is what? What's that? What's that you say? You say that today is Saturday? Then goodbye, I'm going out to play. Thank you. Wow, beautiful poem, wonderful poem by Arohi Rayal. We liked it very much. So I have to say, laughter is the best medicine and humor is the best bouquet. If you made someone laugh, that's the thing you did today. So if your poetry can make someone laugh, it's wonderful. So we loved your poetry and it was very cute and beautiful. So बच्चे कितने शैतान हो सकते हैं, कितनी इंटेलिजेंटली अपनी चीजों को कर सकते हैं, उसके लिए ये राइट पोएट्री. Now we proceed and I call Karan Soni, Chaitanya Arora, Anjali Chauhan. Yes. Now we have come to the conclusion of our today's program. But before we end, I would like to share a few. Ma'am, you did not call my name. Just a minute. Anthony Joshita Reddy. Yes, ma'am. Oh,
will you please open your video? Ma'am, my video is not working. Just wait. Yes, now we have come to the conclusion of this our program. But before we end, I would like to share a few things shortly within a few minutes. First of all, when you fill the form, registration form, because we have this Teenage Tunes open mic for poetry every week on Friday. So when you fill the form, please don't fill twice or thrice. Just fill once only, and you can participate every Friday with a new poetry. Don't register with the repeated poetry, otherwise you may be rejected. And before uploading your poetry, please get it corrected from someone around you, your teacher, your friend, your parents, your brothers or sisters. Don't upload incorrect poetries, otherwise you may be rejected. And if you have been a winner, if you win, you will be showcased on our social media platforms, and you can be published in Love World magazine. I'll show you some winners have been showcased this way. In Love World magazine, you might get published if you continue writing good poetry and sharing good poetry. So in the latest edition of Love World, the winners have been showcased. Okay, this way. So if you upload incorrect poetry, then your poetry will be published incorrect. So please don't do that. Get it corrected first. Okay. And if you want to subscribe for Love World magazine, तो आप लोग आपके पास जो WhatsApp नंबर है Teenage Tunes का, उस पे आप लोग इसकी लिंक के लिए you can ask for the link. तो फिर you can subscribe this magazine. और आप लोग इसी तरह से keep on writing and reciting good poetry. And we end with these lines. Ma'am? Paki, yes, please. Ma'am, result will come tomorrow at 12 a.m. Yeah, tomorrow at 12. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. मैम जो अभी इससे पहले वाली पोइट्री के विनर्स थे उनको जो आपने बोला था ना वो प्रैक्टिकली ऐप डाउनलोड करने के लिए, हाँ, तो मैं उसमें सब्सक्राइब कैसे करें उसे? उसपे अगर आप उसमें सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली, ओनली द विनर्स. Face any problem, you can contact us at the given number. Okay, ma'am. And now we conclude with these lines. पकी फसल जब खेत खड़ी हो, क्या किसान सो सकता है? पकी फसल जब खेत खड़ी हो, क्या किसान सो सकता है? सपने पूरे करने हो तो नींद भला कब आती है? सपने पूरे करने हो तो नींद भला कब आती है? तो आप लोग इसी तरह से जागे रहिए. कीप ऑन राइटिंग एंड रिसाइटिंग योर पोइट्री. और आपकी कविता आप सबको और आपके आसपास के सब लोगों को जगा कर रखे, एनर्जेटिक रखे, हैप्पी रखे. इसी विशेष के साथ we come to the end of this program. And if you have enjoyed this program, then you can open your audios and say a big yes. Bye bye. Yes, ma'am. Bye. Yes, ma'am. Bye. Yes, ma'am. Bye. Bye, ma'am.